बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमेर खान है और मैं अपने चैनल मोहम्मद उमेर खान चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि नंबर सिस्टम के बारे में है। नंबर सिस्टम आप लोगों को शायद पता है कि और सेमेस्टर में इसका डिटेल मौजूद है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में वो आप लोगों को सिर्फ उसका टच देते हैं और आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था कि ऑक्टल से हम किस तरह हेक्साडेसिमल पे कन्वर्जन करें और हेक्साडेसिमल से हम ऑक्टल पे किस तरह कन्वर्जन करें। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसे समझ चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड्स को समझाऊँ और जो भी मुझसे हो सके तो मैं अपनी फ्रेंड्स को बताऊँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और जो भी मुझे आता है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आप लोगों को पहले बताऊँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। तो शायद मुझसे बहुत सी गलतियाँ हो सकती है इस कोर्स में, तो जहाँ पे मुझसे गलतियाँ होंगी तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं अपनी गलतियों जो मिस्टेक है उसे दूर करूं। तो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप लोगों को दिखाई दे रही है इस तरह लाल बटन आप लोगों को इस वीडियो के नीचे दिखाई देगा। आप लोगों ने इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोगों का भी फायदा है और मुझे भी मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगी। तो कोर्स को स्टार्ट करते हैं और टाइम को वेस्ट नहीं करते और कोर्स को अपने स्टार्ट करते हैं। ओके, नंबर सिस्टम या नंबरिंग सिस्टम आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगी है नंबर सिस्टम। इसमें तकरीबन 4 नंबर सिस्टम मौजूद है। सबसे पहले वो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन से नंबर सिस्टम इस पे मौजूद है। तो ओके, सबसे पहले डेसिमल है, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल। ओके, ये नंबर सिस्टम है जो कि 0 से लेकर आप लोगों को शायद पता भी होगा, अगर पता नहीं है तो 0 से 9 तक होता है और जब इसे हम गिन ले तो टोटल बनते हैं 10, जो कि इसका बेस बनता है। इसका बेस 10 होता है। ये आप लोगों ने याद कर देना है क्योंकि ये हमारी बहुत मदद करेगी आने जाकर। तो ये आप लोग देख लीजिए 0 to 9 इसमें है, इसको डेसिमल कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो कि है वो है बाइनरी नंबर, बाइनरी। ओके, तो इसमें या तो 0 होगा और या 1 होगा, इसमें इनमें से एक नंबर होते हैं। ओके, ये 2 नंबर है तो आप लोगों ने ये समझना है कि ये इसका जो बेस होगा वो 2 होगा। ये आप लोग देख सकते हैं 2 इसका बेस होगा। तीसरे नंबर पे है ऑक्टल नंबर, ऑक्टल। ओके, ऑक्टल डेसिमल नंबर ऑक्टल नंबर नंबरिंग सिस्टम में इसका जो कि है 0 से लेकर 7 तक होता है, जो कि आप लोग जब इसे गिनेंगे तो ये टोटल बनती है 8, जो कि इसका बेस होता है। इसका बेस इन नंबरों की बुनियाद पे बनता है। ओके, तो उसके बाद आप लोगों ने 4 नंबर पे है, ये तकरीबन 4 है, 4 तक हम डेसिमल नंबर सिस्टम करते हैं, इससे ऊपर नहीं है। तो हेक्साडेसिमल है इसका लास्ट वन, हेक्साडेसिमल। मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो अगर आपको मुश्किलात पेश आ रही है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट्स करें, लेकिन ये मेरा बजट है, मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आप लोग अपने आप को समझाने की कोशिश करें। हेक्साडेसिमल जो कि स्टार्ट होते हैं 0 to 9, ये भी डेसिमल की तरह होता है हेक्साडेसिमल, बट 0 to 9 से ये 10 नंबर जो होगा उसके बाद वो ए होगा और 11 भी बी होगा। इस तरह ये जाकर 15 नंबर जो लास्ट नंबर है वो एफ होगा। जो हम गिन ले तो ABC तक एफ बनता है लास्ट नंबर जो कि एफ होगा।
और 0 to 9 ये नंबर है 10A 11B, इस तरह F 15 है। तो इसका जब हम इसको 0 to 15 गिन ले, F तक गिन ले, तो ये बनते हैं 16, इसका बेस बनता है। ये आप लोग देख सकते हैं 16। ओके, तो ये था नंबरिंग सिस्टम के 4 पार्ट्स। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को सबसे पहले समझ आई होगी। ये आप लोग देख सकते हैं डेसिमल जो कि 0 to 9 है। आप लोग देख सकते हैं 0 to 9, इसका बेस है 10। दूसरे नंबर पे है बाइनरी 0 और 1 जो कि बेस 2 है। ऑक्टल 0 to 7 होगा जो कि बेस 8 होगा, और हेक्साडेसिमल जो कि 0 to 9, आफ्टर दैट 10 11, आफ्टर दैट 11, आफ्टर दैट 12 is B and after so on to F जो कि 15 होगा F, और बेस 16 होगा। तो ओके, आज हम पढ़ेंगे डेसिमल से हम बाइनरी पे कन्वर्जन करेंगे, और डेसिमल से हम ऑक्टल पे किस तरह कन्वर्जन करते हैं, और हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल पे किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे। ये जो नंबर है हम डेसिमल से इस पे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे। तो इसके लिए मैं एक आप लोगों को बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ जो कि बहुत इजी होगा, जिससे आप लोग डेसिमल से बाइनरी नंबर पे, ऑक्टल पे और हेक्साडेसिमल पे आसानी के साथ कन्वर्जन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 है, यहाँ पे आप लोगों को अगर नंबर दिया है कि कन्वर्ट करो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है 10, ये आप लोग देख सकते हैं 10 हमारे पास एक नंबर है। सॉरी मेरा राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, ये 10 है, इसके नीचे आप लोगों को 10 दिया है जो कि डेसिमल नंबर का बेस होता है, आप लोगों को पता है। उसके बाद आप लोगों को इस तरह कोई क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पे आप लोगों को दिया है 2, मतलब ये कि बाइनरी को, ये डेसिमल नंबर है, बाइनरी पे कन्वर्ट करो। तो किस तरह आप लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप लोगों ने रफ में लिख देना है 10, और यहाँ से आप लोगों ने इसे डिवाइड कर देना है। किस चीज़ से डिवाइड कर देना है, कोई भी नंबर पे जो आप लोग जाना चाहते हो कि मैं डेसिमल से बाइनरी पे जाऊं, तो आप लोगों ने 2 से डिवाइड कर देना है। अगर आप लोगों को यहाँ पे 8 दिया है, तो आप लोगों ने 8 से डिवाइड कर देना है। वही नंबर जो कि आप लोगों को लेफ्ट में दिया है, वो राइट में उसके बेस पे आप लोगों ने डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 2 दिया है, अगर यहाँ पे 8 दिया होता तो आप लोगों ने इस 10 को 8 से डिवाइड कर देना था। अगर यहाँ से आप लोगों को 16 दिया होता तो आप लोगों ने 16 से डिवाइड कर देना था। लेकिन यहाँ से आप लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं कि 2 दिया है, तो आप लोगों ने यही नंबर को 2 से डिवाइड कर देना है। तो ओके, मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो आप लोगों को पता है 2 5 10 आता है, लेकिन इससे एक नंबर बचता है जो कि 0 होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे 0 लिख देना है इस तरह। उसके बाद आप लोगों ने 5 को फिर डिवाइड कर देना है, उस वक्त तक डिवाइड कर देना है जहाँ तक ये डिवाइड हो सकता है। 2 2 4, आप लोगों को पता है यहाँ से इससे कितना बचता है, 1 बचता है। तो आप लोगों ने इस तरह 1 को यहाँ पे लिख देना है। जो भी बचता है, 0 भी अगर बचता है तो आप लोगों ने 0 लिख देना है। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, तो 1 2, और यहाँ पे कितने आ गया, ये 2 है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से मैं इसे 0 लिख दूंगा, यहाँ से इससे रिमाइंडर 0 बचता है। तो ओके, ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, इससे आगे ये डिवीजन नहीं हो सकती। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो 1 0 1 0। तो ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका था कि बाइनरी नंबर में 1 0 1 0 होते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि 1 0 आ चुका है। तो ओके, मैं यहाँ से ये नीचे से स्टार्ट करके यहाँ पे लिखूंगा। आप लोगों ने हमेशा नीचे से स्टार्ट करके ऊपर आना है और ये नंबर यहाँ पे लिख देनी है। तो ओके, 1 0 1 0 मैं लिखता हूँ, 1 0 1 0। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे 1 0 1 0 था और मैंने नीचे से लिख दिया 1 0 1। तो ये आप लोगों ने कन्वर्जन किया है, ये इसका आंसर आ चुका है, जो कि हमने डेसिमल से 10 जो नंबर दिया था, डेसिमल से हम लोगों ने बाइनरी पे कन्वर्ट किया। तो इस तरह ये हमने डेसिमल से कन्वर्ट किया। तो इस तरह आप लोग इसे
अक्टल से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अक्टल में हम ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो दूसरा मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ओके, अगर आप लोगों को इस तरह कोई नंबर दिया है 32 और इसके बेस आप लोग देख सकते हैं 10 है, जो कि डिसिमल नंबर है। आप लोग देख सकते हैं कि डिसिमल 10 तक होता है, मतलब 9 तक होता है, और इसका जो बेस बनता है वो 10 है। और यहाँ पे 8 दिया है जो कि 0 to 7 नंबर होते हैं, और ये अक्टल है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अक्टल जो बेस होता है वो 8 है। तो ये हमें कह रहे हैं कि ये 32 को हम अक्टल नंबर में कन्वर्ट करें, तो किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने 32 लिख देना है। मैंने आप लोगों को बताया सेम मेथड है, वही मेथड है जो कि आप लोगों ने डिसिमल नंबर से कोई भी नंबर पे जाना है तो आप लोगों ने उसके बेस से कन्वर्जन कर देनी है। ओके, अगर हम डिसिमल से बाइनरी पे आते हैं तो आप लोगों ने 2 से डिवाइड कर देना है। अगर हम डिसिमल से अक्टल पे आते हैं तो 8 से डिवाइड कर देना है। अगर डिसिमल से हेक्साडेसिमल पे आते हैं तो 16 से डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि डिसिमल से अक्टल पे आता हूँ तो 8 से डिवाइड करूंगा। तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 4 32 आते हैं। तो यहाँ से 32 आ गया और रिमाइंडर आप लोगों को पता है 0 बचता है। ये कोई भी नंबर आप लोगों को दे सकता है। मैंने 32 लिखा है आसानी के लिए। ये थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ से मैं इसे फिर डिवाइड करूंगा तो ये डिवीजन और नहीं हो रही है। आप लोग देख सकते हैं 8 से ये डिवाइड नहीं होगी, तो इस तरह ये 2 नंबर बचते हैं 4 0। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि नीचे से रिवर्स प्रोसेस पे आप लोगों ने जाना है। तो 4 0 यहाँ से मैं 4 0 यहाँ लिखूंगा। तो ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि 4 0 जो कि अक्टल नंबर में आते हैं। आप लोगों को पता है 0 to 7 अक्टल नंबर होते हैं और ये 4 0 है, 40 नहीं है, ये 4 0 है। आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने डिसिमल से अक्टल पे कन्वर्जन किया। इस तरह हम डिसिमल से हेक्साडेसिमल पे कन्वर्ट करेंगे। इस पार्ट्स में हम एक नंबर लेंगे जो कि 120 एक नंबर है और हमें कह रहा है कि इसे आप लोगों ने ये डिसिमल नंबर है। आप लोग देख सकते हैं कि बेस इसका 10 है और इसे हमने हेक्साडेसिमल पे कन्वर्ट कर देना है। तो सबका सब आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि एक ही मेथड है डिसिमल नंबर से किसी भी नंबर पे जाना, उसके बेस से आप लोगों ने डिवीजन कर देना है। तो इसका बेस क्या है 16 है और 120 मौजूद है। तो 16 से हम किस तरह 16 का टेबल आप लोगों ने पढ़ना है 120 तक। तो अगर आपको नहीं आता, मुझे भी खुद नहीं आता, तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे किया है। ओके, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 16 7। ओके, तो इस तरह ये 112 आता है। 6 7 42। ओके, तो मैं यहाँ से 2 लिखूंगा और 4 यहाँ से मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। आप लोगों ने डिवीजन कर देनी है और इस तरह ये आएगा। ओके, किसी को 16 की टेबल नहीं आती। ओके, तो यहाँ से मैंने 112 लिखा। अब 16 से फिर डिवीजन कर देना है। ओके, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से फिर 16 से 112 को डिवीजन कर देनी है। ओके, तो मैं 16 लिखूंगा और इसे डिवाइड कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे 7 आता है। आप लोगों ने यहाँ पे मैंने गलती से ये लिखा, यहाँ पे 7 लिख देना है और यहाँ से 16 7 112 आता है और इससे क्या बचता है 8। तो आप लोगों ने 8 यहाँ पे लिख देनी है। कोई बात नहीं है, 8 बड़ा हिस्सा है लेकिन डिसिमल नंबर है, आप लोगों ने सोचना है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ से अगर हम फिर इसे डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवीजन नहीं हो रही है। तो इसका जो नंबर आता है और जो डिसिमल हेक्साडेसिमल पे हमने कन्वर्जन किया तो उसका आता है रिवर्स प्रोसेस पे 7 और 8। आप लोगों ने 7 और 8 लिख देनी है यहाँ पे। ओके, रिवर्स प्रोसेस पे। तो ये हेक्साडेसिमल पे कन्वर्जन हो गई है। 120 को हमने 16 की टेबल से डिवीजन किया। 16 7 112 आता है। ओके, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, लेकिन इंशाल्लाह ये होगा। 16 7 112 और उससे बचता है 8 जो कि हमने रिमाइंडर की यहाँ पे लिखा और ये और नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसका आंसर लिखा 7 8। ओके, तो ये हमने हेक्साडेसिमल पे कन्वर्जन किया।
तो इसी तरह आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो डेसिमल से हमने मुख्तलिफ बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल पे कन्वर्जन किया, ये आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह तमाम कोर्स के लिए आप हमारा चैनल पे विजिट कर सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।